अपनी नगर पालिका के अंदर जब गुटखा डाल रहे हो तो उसमें रोलर चला रहे हो, और हमारे तरफ खासतौर पे प्लॉट की बात करें 30 से 32 हजार की आबादी का इलाका है। आपको बताऊं करीबन मैं बोल सकता हूँ 6-6, 8-8 इंच, 10-10 इंच के मोटे मोटे जो है उन्होंने पत्थर डाल दिया, और उसके ऊपर ना ही रोलर चलाया ना ही कुछ चलाया, जैसे पत्थर बन गया। चलिए आगे, इस तरफ भी देखिए कई सारी बोरियां हैं। आप जानते हैं कि हम हर बार एक सिजलिंग इशू के ऊपर बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के नगर परिषद परिसर में। नगर परिषद परिसर में आने की वजह मेरी ये बनी है, आप तो ये जानते हैं कि हम पिछले कई दिनों से नगर परिषद की जो है छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पर उठाते हैं, उनके इश्यूज को हम उठाते हैं और बात करते हैं आम जनता की। इस समय जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आकोट नगर पालिका नगर परिषद का जो है विकास हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, गुटके बिठाए बहुत अच्छी बात है, लाखों रुपया खर्च किया बहुत अच्छी बात है। मगर आप जरा सोचिए, आम जनता जो टैक्स दे रही है वो गड्ढों में है, और आपकी महंगी गाड़ियों के लिए आपने गुटके बिठा दिए। विकास जरूरी है, मगर विकास पहले जनता का जरूरी है, आपका नहीं। आपकी महंगी गाड़ियां गेट तक जाए, इसके लिए आपने लाखों रुपए का गुटका लगा दिया। मगर आम जनता का क्या, जो टकने इतने गड्ढों के अंदर जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आपके पास 2 टिप्पर 3 टिप्पर देने के लिए नहीं है, और यहाँ लाखों रुपए का गुटका बिठाने के लिए आपके पास पैसा है। उनकी गलियों के अंदर गुटखा बिठाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मगर यहाँ पर बिठाने के लिए आपके पास पैसा है। तो आम जनता भी सोई हुई है, आम जनता को भी ये पता नहीं है कि अपने हक क्या है। जनता के हक के बारे में ना जनता ही खुद नहीं जानती है, क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ यहाँ पर गुटखा पहले जरूरी नहीं था। पहले नगर परिषद का विकास जरूरी नहीं था। नगर परिषद जिनसे रेवेन्यू, जिनसे टैक्स ले रही है, उनका विकास होना ज्यादा जरूरी था। ये हमारा आज का विषय रहेगा। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। एक दूसरा हमारा विषय जो रहा है वो है 4 सितंबर को जो एक कार्यक्रम हुआ नगर परिषद के अंदर, शिक्षक गुण गौरव पुरस्कार। शिक्षक गुण गौरव पुरस्कार, इसके अंदर आकोट नगर परिषद की कई सारे स्कूलों के जो है टीचर्स को बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनका गुण गौरव किया गया और उनका सत्कार किया गया। मुझे मिले विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, आपको सुनकर हैरत होगी दोस्तों, और देखकर आप हंसोगे भी, और ये चीज सुनकर भी हंसोगे कि जब वो टीचर यहाँ पर आए, उनका गुण गौरव हुआ, तो उन्हें क्या दिया गया। देखिए, उनको दिया गया, आपके स्क्रीन पर समय आप देख पा रहे होंगे, उनको एक शाल दी गई और एक जो है बोल सकते हैं आप एक बुके दिया गया। मुझे मिले विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी के अनुसार नगर परिषद आकोट के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो इन टीचर्स को, इन शिक्षकों को जो अपनी जिंदगी बच्चों के लिए खपा रहे हैं, उन टीचर को अपने पैसों से, नगर परिषद के कोटेशन से पैसा देकर वो इनका गुण गौरव कर सके। इसलिए उनको पर्सनल बोला गया था कि आप अगर आपका सत्कार चाहते हो तो आप अपने घर से बुके लेकर आइए, आप अपने घर से शाल लेकर आइए, और अगर और अच्छा चाहते हो तो आप अपने घर से जो है शील्ड भी लेकर आइए। यानी कि आप अपना ही सत्कार चाहते हो तो वो सब लेकर आइए, और हम हमारे हाथों से आपको ये देंगे। ये मैं मानता हूं कि उस कार्यक्रम के अंदर हमारे नगर परिषद के सीओ सर मौजूद नहीं थे, मगर दूसरे अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये हमारे लिए हास्यास्पद बात है, यह बहुत बड़ी मैं समझता हूं नगर परिषद के स्कूल के टीचरों के लिए इज्जत नहीं, ये जिल्लत की बात है कि आप अपनी चीज लेकर आओ और उनके हाथों से अपना जो है सत्कार करो। ये सोच का विषय रहेगा। तो क्या नगर परिषद के पास इतना पैसा भी नहीं है कि हमारे सरकारी टीचरों का सत्कार कर सके, 2-4-5 हजार रुपए भी खर्च कर सके, जबकि लाखों रुपया जो है इस गुटके पर लगाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आकोट के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर टखने इतना पानी भरा रहता है, और उसके बावजूद भी नगर परिषद के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। दूसरी बात, जब मैं आ रहा था, आपकी स्क्रीन पर समय देख पाएंगे, जब मैं यहाँ पर आ रहा था, जिस समय इसका काम चल रहा था, उस समय यहाँ पर मुरुम डाला गया और मुरुम के ऊपर रोलर चलाया गया। आप अपनी नगर पालिका के अंदर जब गुटखा डाल रहे हो तो उसमें रोलर चला रहे हो, और हमारे तरफ खासतौर पे प्लॉट की बात करें 30 से 32 हजार की आबादी का इलाका है। आपको बताऊं करीबन मैं बोल सकता हूँ 6-6, 8-8 इंच, 10-10 इंच के मोटे मोटे जो है उन्होंने पत्थर डाल दिया, और उसके ऊपर ना ही रोलर चलाया ना ही कुछ चलाया, उनको ऐसे ही डाल दिया। तो आप क्या इंसानों के लिए वो आपने मुरुम डाला था या जानवरों के लिए डाला था? या आप उनको इंसान नहीं समझते हो? उस पर बचा कुचा उस जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उस पर और मिर्च मसाला लगाने का काम हमारे जो है माजी नगर सेवकों ने या राजनेताओं ने या सो कॉल्ड युवा नेताओं ने ये काम किया कि उस पर चुप्पी साध ली। किसी ने भी कुछ नहीं बोला, बल्कि एक दूसरे पर जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बोला था मैं वहां आगे गया था, कोई बोला था मैं आगे गया था। तो इस तरीके के मामला है आकोट नगर परिषद के इलाके में। अब थोड़ा मैं आपको यहाँ का मामला समझा दूंगा, कैमरामैन से कहूंगा नजदीक आए। तो देखिए, पूरा जो इलाका ये बना हुआ है, ये
बताया जा रहा है कि 70 से 75 लाख रुपए के अंदर ये पूरा जो है ये पूरा कोटेशन तैयार हो रहा है। ये सब होने के बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो आप कुआं देख रहे हो, मैं तो बचपन से कुएं को उसी तरीके से देख रहा हूँ। इस कुएं को अभी तक भी भरा नहीं गया है। शायद नगर परिषद ये चाहती है, नगर परिषद के पदाधिकारी अधिकारी ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई विकलांग, कोई दिव्यांग यहाँ पर गिरे, उसके बाद शायद जागेंगे नगर परिषद के अधिकारी पदाधिकारी और अपनी कुर्सियों से उठेंगे और कुर्सियों से उठकर शायद इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मोटी मोटी और एयर कंडीशनर गाड़ियों में आते हैं, ऑफिस में उतरते हैं, अपना वक्त देते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। आम जनता की तकलीफों से, आम जनता की परेशानियों से उनको कोई परेशानी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक मनी मशीन हो, आप उनके लिए सिर्फ पैसा जनरेट करने की एक मशीन हो, ये बन के बैठे हैं। क्योंकि देखिए कितना ये डेंजरस है, ये कच्चा है पूरा, ये देखिए पूरा कच्चा है और यहाँ पर अगर किसी का पैर स्लिप हो जाए वो बंदा सीधा नीचे जाएगा। महिलाएं कई सारी आती है, बच्चे यहाँ पर कई सारे आते हैं, दिव्यांग विकलांग यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हर चीज के लिए प्रेस आपको बताएगी, ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप ध्यान दें। आपने अपने ऑफिसर्स के सामने कुत्तों को नहीं निकाला। आपके ऑफिस के ऊपर, मैं सीओ सर से बोल रहा हूँ, आपके ऑफिस के ऊपर, आपके स्क्रीन पे देख पाएंगे इस समय, आपके ऑफिस के ऊपर देसी शराब की बोतलें मुझे मिली है, आपकी स्क्रीन पे इस समय देख पाएंगे वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 3rd फ्लोर के ऊपर आज के हिसाब से बोलूं तो 300 रुपए की एक सीमेंट की बोरी है, 4 से 5 सीमेंट की बोरियां पत्थर बन गई। वो पैसा आपने अपने घर से लाए थे क्या? वो पैसा हमारा था, हमारे टैक्स का पैसा था, आपने उसको पत्थर कर दिया, ऊपर लेकर डाल दिया। आप अगर आगे देखेंगे, उस लाइन में देखेंगे, उस तरफ वहां पर मेरा हाथ जहां पर जा रहा है, वहां पर भी 300 साढ़े 300 रुपए की एक सीमेंट की बोरी पत्थर बन गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी है, जिन्होंने बेतहाशा पब्लिक के पैसे को जाया करने का इंतजाम किया। इसी के साथ साथ देखेंगे हम तो यहाँ पर टॉयलेट का कोई खासा इंतजाम नहीं है, यहाँ पर आरओ का कोई सिस्टम नहीं है। कोई अगर आए, किसी का अगर गला सूख रहा है तो वो ठीक से आरओ का पानी भी नहीं पी सकता। इस तरीके के मामले हैं नगर परिषद के। और फिर भी फैसिलिटी के मामले में उनके ऑफिसर्स टकाटक है, वो अपनी ड्यूटी करते जरूर है, मगर कैसी करते हैं ये आप खुद देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ आइए आगे आइए, मैं आपको बताता हूँ। आइए इधर आइए मेरे साथ। ये देखिए नगर परिषद की घंटा गाड़ी, मैं समझता हूँ दुनिया का 8वां अजूबा है ये। ऐसी गाड़ी तो दुनिया में क्या, मैं बोलता हूँ शायद चंद्रयान पर भी, चंद्र पर भी नहीं चलेगी बिना टायर वाली गाड़ी। ये शायद एंटीक पीस के लिए रखा गया है। ये बताया गया है कि इसको हम सुधारेंगे नहीं, इसको ऐसे रखेंगे, इसको भंगार होने देंगे और भंगार हो जाने के बाद इसे बेभाव बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके के मामले हैं आकोट नगर परिषद के, और नगर परिषद के चल रहे हैं ऐसी मनमानियां। तो ये मनमानियां कब तक चलेगी, कैसी चलेगी और कब जनता इनसे त्रस्त होकर इन्हें अपनी कुर्सियों से उतारेगी? और मैं तमाम जो है हमारे बड़े से बड़े ऑफिसर जो है, हमारे प्रशासन अधिकारी अकोला जिला के, हमारे कलेक्टर ऑफिस के अधिकारी, कलेक्टर सर, इसके अलावा मैं बात करूंगा तहसीलदार, एसडीएम, सबसे मैं गुजारिश करूंगा ये अपने ड्यूटी में तत्पर नहीं है, इन सबको अपने पदों से मुक्त कर दीजिए। इन्हें जरूरत नहीं है इनकी ड्यूटी की। इनको इन तमाम लोगों को जो है पदों से मुक्त कीजिए। मुक्त करने के बाद कुछ नए और जुझारू अधिकारी और पदाधिकारियों को यहाँ पर लाए ताकि आकोट का विकास हो सके। ये था आज का सिजलिंग इशू जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये सिजलिंग इशू आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं।